कहावत है कि रोम शहर एक दिन में नहीं बना था। यही कहावत बॉम्बे शहर के लिए भी लागू होती है, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के दिलों का आशियाना, जोर शोर से महकता चहकता ये शहर देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और ये सपनों की नगरी बॉलीवुड का सबसे बड़ा गढ़ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महानगरी के सफर की शुरुआत कैसे हुई? इस शहर के इतिहास के पन्नों में झांककर हमें इसके आज के अस्तित्व का पता चलता है। सन 1661 एडी में चार्ल्स सेकंड की शादी पोर्चुगीज रॉयल फैमिली में हुई थी और दहेज में उनको 7 छोटे छोटे आइलैंड्स मिले थे। इनका नाम था कुलाबा, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, बॉम्बे, मझगांव, परेल, माहिम और वर्ली। जब समंदर में हाई टाइड होती थी तो ये आइलैंड अलग अलग नजर आते थे और लो टाइड के वक्त एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे। ये देखते हुए सन 1845 में इन 7 आइलैंड्स को रिक्लेम करके एक बड़ा आइलैंड बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया बॉम्बे। 19वीं सदी के आखिरी तक ये व्यापार के लिए एक बेहतरीन शहर बनता गया। जिसे कभी गांव देहात कहा जाता था, वो अब शहर का रूप लेने लगा। व्यापार के साथ साथ इस शहर की आबादी भी बढ़ने लगी। इससे घर, दफ्तर और फैक्ट्रीज की डिमांड बढ़ने लगी। प्रॉब्लम ये आई कि बॉम्बे शहर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में समंदर से घिरा हुआ था। बस एक ही दिशा बची थी और वो थी उत्तर की दिशा। तो इस तरह से शहर का विकास उत्तर की तरफ होने लगा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने थाने क्रीक, हार्बर और वेस्टर्न एरियाज को आइलैंड सिटी से जोड़कर एक बृहन मुंबई बनाने की बेहतरीन शुरुआत कर दी। इसी महानगरी की कहानी से प्रेरित होकर श्री प्रशांत फुलवाने ने वास्तु संकल्प ग्रुप की 2010 में स्थापना की, जो कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए बनाई गई थी। रियल एस्टेट में प्रॉफिट और रिस्क दोनों साथ जुड़े रहते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण, एग्रीकल्चरल लैंड की खरीदी, जहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा होने की उम्मीद तो बहुत है, पर रिस्क भी बहुत बड़ा है। दूसरा चरण, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जहां प्रॉफिट ज्यादा है और रिस्क ना के बराबर है। तीसरा चरण, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की खरीदी, जहां प्रॉफिट कम है और प्रोजेक्ट खत्म ना होने की आशंका लगी रहती है। चौथा चरण है रेडी टू मूव इन वाली प्रॉपर्टीज, जहां रिस्क नहीं है पर प्रॉफिट बहुत ही कम है। और इसीलिए सबसे बेहतरीन दूसरे चरण का चुनाव किया, जहां प्रॉफिट ज्यादा है और रिस्क का तो नामो निशान नहीं है। गहरी जांच पड़ताल के बाद ग्रुप ने उत्तर दिशा की ओर चलते हुए शाहपुर, मुरबाद और करजत वाले क्षेत्र में ध्यान देने की ठानी। इन जगहों में से मुरबाद सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ विभिन्न सरकारी परियोजनाएं आ रही हैं, जैसे कि नोटिफाइड डेवलपमेंट जोन, 3000 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 6 लेन रोड्स के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कई अलग अलग इंडस्ट्री जो पहले से ही यहां मौजूद हैं, जिनकी वजह से रोजगार के हजारों मौके मिलते हैं। इस एरिया के आसपास होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स बहुत ही बड़ा रूप ले रहे हैं। JNPT सीपोर्ट से और प्रस्तावित नवी मुंबई एयरपोर्ट से बस 40 मिनट की दूरी। इतना ही नहीं,
मालसेज घाट एक नोटिफाइड टूरिज्म जोन है और थोड़ी दूरी पर इंटरनेशनल लेवल का स्काई वॉक भी आ रहा है। पांच हाईवेज जिनको मुरबाद लिंक करता है। इनके नाम है मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे NH8, मुंबई नाशिक नेशनल हाईवे NH3, मुंबई अहमदनगर नेशनल हाईवे NH61, मुंबई पुणे नेशनल हाईवे NH4, मुंबई गोवा हाईवे NH66, टिटवाला से मुरबाद तक और कल्याण मुरबाद अहमदनगर रेल लाइन और अप्रूव्ड मेट्रो। इन्हीं डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए वास्तु संकल्प ने मुरबाद और मुरबाद के आसपास NA लैंड्स प्लॉट्स डेवलप करने का संकल्प लिया और आज एक बहुत बड़ा लैंड बैंक वास्तु संकल्प के पास है। मुरबाद विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। साल दर साल यहाँ सरकारी विकास की नई नई योजनाओं ने निवेश करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका बना दिया है। मुरबाद का विकास उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से वाशी, पनवेल और थाने गोड़बंदर रोड का विकास हुआ है। वास्तु संकल्प के पास आज मुरबाद में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे हाईवे टच प्रोजेक्ट्स हैं। शैल वास्तु हर्षल सृष्टि, मधुसूदन वास्तु, रजवाड़ा, मधुसूदन ब्लॉसम, मधुसूदन वैली, PP विलेज सिटी, सारे प्लॉट्स फ्री होल्ड और डिमार्केटेड NA प्लॉट्स हैं। ग्रीन एंड इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ सिक्योर्ड कंपाउंड वॉल, 100% FSI और 24/7 सिक्योरिटी वॉच, साथ में गार्डन और चिल्ड्रंस प्ले एरिया। सारे क्लियर टाइटल प्लॉट्स हैं जहां 60% प्लॉट और बाकी 40% ओपन स्पेस है। हर एक प्लॉट के बीच सेपरेट 7/12 एक्सट्रैक्ट है। सब प्रोजेक्ट्स में पानी और बिजली के कनेक्शंस की फैसिलिटी है। ये प्लॉट्स
लीगल अप्रूवमेंट के साथ अलॉटमेंट के लिए तैयार है और जानी मानी कंपनी से फाइनेंस भी आसानी से उपलब्ध है। वास्तु संकल्प एक ISO सर्टिफाइड, रेरा रजिस्टर्ड और थाने बेलापुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मेंबर भी है। व्यापार में ईमानदारी, अपने लेन देन में निर्मल स्वभाव, अच्छे काम का जुनून और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन देने का वादा हमारे आदर्श हैं, जो बरसों से हमारे वर्क कल्चर का हिस्सा हैं। 57,50,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा प्लॉट्स की बिक्री और 5,300 सेटिस्फाइड कस्टमर्स। वास्तु संकल्प सन 2010 में चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रशांत फुलवानी द्वारा स्थापित हुआ। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वास्तु संकल्प रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। जिस दिन से हमने वास्तु संकल्प की कल्पना की थी, हमने सोच लिया था कि इसकी नींव एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस प्रिंसिपल से ही चलेगी। हम अपने सभी कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं और उनके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है उसे हम प्रयोग करते हैं। वक्त के साथ साथ अपने कस्टमर्स की जरूरतों को देखते हुए उनके हित में बाकायदा बदलाव लाते हैं। इन्हीं वैल्यू एडिशन की वजह से आज हमारे कस्टमर्स इंडिया में नहीं बल्कि सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और UAE को भी कवर कर रहे हैं और इन्हीं से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारा विजन है जो भी कंपनी रियल एस्टेट प्रोडक्ट मार्केट में लाए वो सभी हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो और एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिस का एग्जाम्पल बने। आइए वास्तु संकल्प के साथ बनिए हिस्सा एक उज्जवल भविष्य का। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमसे संपर्क करें।